जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आइए जो भी कैंडिडेट एएलपी के एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं उस सारे कैंडिडेट से फिर बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बताए थे कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। जब तक एग्जाम को क्रैक करने के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक उस एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता है। युद्ध को भी जीतने के लिए युद्ध कौशल का होना जरूरी होता है, तभी जाकर के एक योद्धा उस युद्ध में अपना जीत हासिल कर पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए थोड़ा समझते हैं कुछ कहानी के माध्यम से। चंद्रगुप्त मौर्य, हम तो सुने ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य में के दरबार में जो उसका महामंत्री थे कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य जब उसका महामंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया था। मजाक इसलिए उड़ाया था क्योंकि चाणक्य तो विद्वान थे लेकिन शरीर से, चेहरे से थोड़ा बहुत कुरूप थे। इसी पर उसने थोड़ा भद्दा मजाक उड़ा दिया कि अगर यार इतना विद्वान हो, थोड़ा सा सुंदरता होता तो और मजा आता है ना, और अच्छा होता है ना। लेकिन चाणक्य बड़े ही विद्वान थे तो उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया, एक सोने का गिलास और एक मिट्टी का गिलास। क्या समझा? सोने का और मिट्टी का, दोनों गिलास में। उससे राजा से पूछा गया किस गिलास का पानी आप पिएंगे? तो कहा मिट्टी का गिलास। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने थोड़ा सा सोना के गिलास का जो पानी था उसको पीने के लिए दिया। भीषण गर्मी का समय था, है ना। तो उसमें उसको बोला ठीक है, उसको रहने दिया, मिट्टी का गिलास दीजिए। मिट्टी का गिलास में पीने के लिए दिया तो मिट्टी का गिलास का जो पानी पिया ना, आप लोग को भी पता है कितना मजा, कितना आनंद आता है। उससे उसको ये समझाया गया कि किसी भी व्यक्ति के प्रतिभा यानी गुण उसका काम से गिना जाता है, ना कि उसके चेहरे की सुंदरता से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने आप गुणवान हैं, ये आपका कर्म तय करता है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म को विशेष करके ध्यान दीजिए और इस जवानी को पूरा खटाइए। जब तक इसको नहीं खटाएंगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। जिस कैंडिडेट के मन में ये बैठा हुआ है कि एग्जाम कैसे भी करके निकाल लेंगे, आज वो समय नहीं रहा, वो पहले का समय था। आज के समय में आपको खटना पड़ेगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सीट पे हजारों हजार कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसको आपको चीरना है, बाघ के जबड़े से आपको एक सीट निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है इस बार जो वैकेंसी है बहुत कम है। इसीलिए युद्ध कौशल, रणनीति जो होना चाहिए वो बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट हम जो बताए थे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या फिर इसके बाद इसके पहले वाला वीडियो अगर वीडियो लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आपको करना यही है कि अभी तक जो भी पिछले कैंडिडेट ने वीडियो देखे होंगे उसको हम फिर से बोल रहे हैं कि आप जो है पिछले वीडियो में हम आपको यही बताए थे कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा उसको रिवाइज कर लेना है और फिजिक्स का न्यूमेरिकल थ्योरी, फार्मूला, डायमेंशन यानी बीमा जो भी है, ऐसा यूनिट जो भी है उसको पूरा कवर करना है। और मैथ का एडवांस में खास करके जो उसका फार्मूला होते हैं, फार्मूला से रिलेटेड कम से कम 2 से 4 सवाल आपको प्रत्येक चैप्टर से बनाना है ताकि आपका ये चीज क्लियर हो जाए, है ना। इसमें हम आपको CBT 1 के लिए ही बताए थे, CBT 2 के लिए जिस कैंडिडेट का CBT 1 और CBT 2 में, CBT 1 में जो 75 मार्क्स का होगा और CBT 2 में जो 100 मार्क्स का होगा, पैटर्न तो सेम ही है, बस आपको छांटने के लिए CBT 1 और CBT 2 रखा गया है। हाँ, तो CBT 1 में अगर आपका तैयारी बढ़िया है तो आप CBT 2 में भी बढ़िया करेंगे। 75 मार्क्स जो यहाँ है, 100 मार्क्स वहाँ पर वही चीज, वही सिलेबस है, तो यहाँ जो आप कैंडिडेट बढ़िया करेंगे वो वहाँ बढ़िया करेगा, है ना। अब जिस कैंडिडेट का इन सारे सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, आपका खेल प्रौद्योगिकी जो भी है, सारे अगर ठीक ठाक है, ठीक ठाक का नहीं मतलब अगर 75 टेस्ट देते हैं, 75 में आपको 40, 45, 50 ये आ जाते हैं, एवरेज आ जाते हैं, तो आपका तैयारी ठीक है, आपको चिंता करने का विषय नहीं है ना। आपका एग्जाम निकलेगा 100%। CBT 2 का अगर मैं बात करूं, CBT 2 में भी यही सिलेबस है 100 मार्क्स वाले में। तो 100 मार्क्स वाले का जो फाइनल नजर होना चाहिए आपको वहां होना चाहिए, तो उसको लेकर के अभी से चलना है ताकि वहां पर जाकर के हम अटके ना, लटके ना, समझ रहे हैं ना। एक होता है ना कि ना इधर का ना उधर का, बीच में लटक गया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है फाइनल नजर रखना है ना, तो वहां उसको ले करके चलना है, उसी हिसाब से अभी आपको तैयारी करना है। तो जिस कैंडिडेट का इतना 40, 45, 50 नंबर आता है, वो CBT 2 में जो आपका पेपर 2 है, जो कि आपका ट्रेड से रिलेटेड पेपर है, उसको भी अभी से पढ़िए, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 में आपको ज्यादा गैप नहीं दे रहा है, बहुत कम गैप दे रहा है ना, 1-2 महीना। और उसमें ट्रेड का तैयारी नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि ट्रेड जो है, अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कॉलेज ही नहीं किया, क्लास ही नहीं किया, ट्रेड को पलटाया ही नहीं कभी, तो उस कैंडिडेट के लिए ट्रेड जो है पूरी तरह अनजान है। तो उस कैंडिडेट को मैं सारे कैंडिडेट को सलाह देता हूं कि ट्रेड पेपर जो है आप अभी से कम 1 पेज 1.5 पेज डेली पढ़ो, नहीं तो उस समय आपको पता चलेगा कि 100 में हम
80-85 करके आए, ट्रेन में हम फेंका गए, बस घटिया गुण। इसीलिए युद्ध कौशल, युद्ध नीति आपको हम शुरू में ही समझाए थे कि युद्ध नीति, युद्ध कौशल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घोड़ा लेके दौड़े जाके तलवार मारे, ऐसा नहीं। आपको युद्ध नीति में होता है कि कैसे अपने जो अपना विरोधी है उसको कैसे घेरना है ना, तो घेरना है, कैसे घेरना, ये चीज आपको आना चाहिए। इसीलिए सीवीडी 2 का जो ट्रेड पेपर है उसको देखो। बहुत सारे कैंडिडेट हमको कमेंट करते हैं बार बार साइको को लेकर के, साइको को लेकर के अभी से चिंतित ना होइए। सीवीडी 2 में जो आपका 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, 100 मार्क्स और ट्रेड से रिलेटेड, इसको आप कंप्लीट करो। साइको जो है 4 दिन का क्लास होता है, 4 दिन आप अगर बढ़िया से कर लेंगे, बाकी जो आपको समय मिलता है उसमें आप रिविजन और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका साइको निकल जाएगा ईमानदारी पूर्वक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपको मेन रूप से ट्रेड पेपर और 100 मार्क्स वाले पर ध्यान देना जरूरी है। तो इस पर काम करिए। उम्मीद है अगर आप जो कैंडिडेट ईमानदारी पूर्वक खटेंगे उसका जरूर रिजल्ट आएगा, जरूर एग्जाम मिलेगा और इस बार एक सीट पक्का होगा, है ना, उम्मीद करेंगे। और इसके अलावा कुछ अगर डाउट्स रहा हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।